तो भाई कार्स और ब्रांड्स के ऊपर तो भाई सब कोई बात कर रहे हैं, बट जो मित्सुबिशी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि भाई चलो आज इसी के बारे में एक वीडियो बना दिया जाए कि मित्सुबिशी इंडिया में आ रही है, बट क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको ऑफर होने वाली है, क्या क्या क्वेश्चंस है जो लोगों के ऐसे मन में आ रही है कि भाई बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो लोगों के मन में, उन सारे चीजों की क्लैरिटी आपको आज इस वाले वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मित्सुबिशी में इंडिया में आ रही है, बट किस कंपनी के साथ ये जेबी में आ रही है, क्योंकि देखो हम सभी को पता है कि मित्सुबिशी एक बाहर की कंपनी है, बट यहाँ पे टीवीएस मोबिलिटी को चूज करके मित्सुबिशी ने मुझे लगा है कि एक स्मार्ट ऐसे काम करा है। अब टीवीएस मोबिलिटी सुन के आपको ये लग रहा हो कि भाई ये एक टीवीएस तो भाई ऐसे एक बाइक की कंपनी है या वैसे कुछ है। वो एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, टीवीएस मोबिलिटी एक चेन ऑफ डीलरशिप्स है जो कि मल्टीपल डीलर्स को यहाँ पे हैंडल करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या क्या ऐसी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली। सबसे पहली चीज कि मित्सुबिशी इंडिया से वापस गई क्यों थी, तो भाई 1998 में मित्सुबिशी जो है वो इंडिया में आई थी अपनी एचएम यानी हिंदुस्तान मोटर के साथ कोलैब में, मतलब जेवी में। और हिंदुस्तान मोटर के साथ पता नहीं ऐसा क्या किस्मत है कि भाई जो जितनी भी सारी कंपनीज आई हैं हिंदुस्तान मोटर के साथ जेवी में, वो सारी कंपनी ऐसे भट्टा बैठ गया है और वो इन सारी कंपनीज को अपनी ऐसे बैक पैक करके वापस से निकलना पड़ा है। और उस समय जब मित्सुबिशी इंडिया में थी तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत अल्टीमेट गाड़ियां जो है वो यहाँ पे मित्सुबिशी लाती थी। कुछ बताऊं तो सबसे पहले उसका जो हॉट सेडान था, जो आज के डेट में भी लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो अपनी मित्सुबिशी की लैंसर है, जो ऑलमोस्ट 8-8.5 लाख की इस गाड़ी की प्राइसिंग थी। और उस टाइम के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे जो है वो ये कंपनी ऑफर करती थी इस वाले अपने गाड़ी में। मतलब अल्टीमेट रोड प्रेजेंस, अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट लग्जरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे था। इतना ज्यादा चीजें होने के बाद भी लोग जो है वो इस गाड़ी को पसंद नहीं करे। एंड उसके बाद फिर जो सेकंड गाड़ी है वो आई अपनी पजेरो, जो कि ऑलमोस्ट 33 लाख के प्राइस सेगमेंट में आई। और उस टाइम के हिसाब से भाई 33 लाख बहुत ही ज्यादा थे। और भाई देखो गाड़ी अल्टीमेट है, गाड़ी जो लोग पजेरो जिनको पता है भाई उन सारे लोग को पता है कि भाई पजेरो अल्टीमेट गाड़ी थी। बट इसके प्राइसिंग की वजह से ये जो गाड़ी है ना ये उतनी ज्यादा सेल नहीं हुई, और यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि भाई पजेरो की जो बिक्री है वो उतनी ज्यादा नहीं हुआ। मित्सुबिशी को ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ऐसे प्राइस को डिडक्ट करके इन्होंने जो गाड़ी की प्राइसिंग वो 19 से 20 लाख के अप्रॉक्स जो है वो यहाँ पे गाड़ी की कर दी थी। बट उसके बाद भी लोगों को जो है ये प्राइस उस समय भी ज़्यादा लगती थी, तो वो सारी चीज़ें थी और इस वजह से भी पजेरो की ज़्यादा सेल्स नहीं हुई। उसके बाद आई अपनी सीडिया, जो कि ऑलमोस्ट 10 लाख के अप्रॉक्स आई थी, 9.8 लाख टू बी प्रिसाइज, यहाँ पे 9.8 लाख के प्राइस सेगमेंट पे आई थी। और सीडिया भी एक बहुत अल्टीमेट सेडान थी वहाँ पे। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं सीडिया के बारे में वो आप लोगों को पता होगा। आज के डेट में भाई सीडिया के लवर्स हैं भाई अपने इंडिया में, और भाई आज के डेट में भी सेकेंड हैंड मार्केट में सीडिया का एक अच्छा एक प्लेस है। उसके बाद भाई मोंटेरो आई, पजेरो स्पोर्ट आई, फिर आउटलैंडर आई। लेकिन उसके बाद भी भाई ज्यादा जो एक सेल्स है वो यहाँ पे नहीं हो पाई मित्सुबिशी। तो भाई मित्सुबिशी ने फाइनली यहाँ पे बोला कि भाई चलो अब चलने का टाइम आ चुका है अपना, तो भाई बोरिया बिस्तर बांधा और लेके निकल गए अपने मित्सुबिशी इंडिया से। ये तो कुछ इसकी हिस्ट्री थी। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में। देखो मित्सुबिशी जो टीवीएस मोबिलिटी के साथ आने वाली है तो ऑलमोस्ट 30% स्टेक जो है वो यहाँ पे रखेगी। एंड 300 से 550 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ है वो यहाँ पे होने वाला है। अब मित्सुबिशी यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे प्लान बना लिया है कि भाई अपनी जितनी भी सारी सेगमेंट्स है, चाहे वो एसयूवी हो, एमपीवी हो, या फिर सेडान्स हो, हैचबैक हो, माइक्रो एसयूवी हो, सारे सेगमेंट की गाड़ियों को यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। और अब यहाँ पे उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो आपको मित्सुबिशी की मिलने वाली है इंडियन लॉन्च में। सबसे पहले गाड़ी के नाम है अपनी एक्सपैंडर। अब ये जो गाड़ी ये कंप्लीट एक 7 सीटर एमयूवी है। अब एमयूवी बोले तो अपनी अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से बात करें तो जैसे अपनी अर्टिगा आती है, रोमियोन आती है, इनोवा आती है, ये सब टाइप की जो 7 सीटर गाड़ी है उनसे ये गाड़ी डायरेक्टली कम्पीट करेगी। ऑब्वियसली इस गाड़ी की जो लुक्स वगैरह है वो बहुत ऐसे अमेजिंग निकल के आने वाली है, एकदम बाहर के कंट्री के हिसाब से इसकी जो लुक है वो यहाँ पे निकल के आने वाली है। और आज के डेट में भाई लोग इतना ज़्यादा लुक्स को प्रेफर करते हैं, फीचर्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो भाई मुझे तो लगता है कि जब ये गाड़ी लॉन्च होगी भाई बहुत ही ज़्यादा मारधार होने वाली इस वाले गाड़ी को लेके। अब लेट्स सी क्या होता है इस गाड़ी को लॉन्च होने के बाद। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड गाड़ी के बारे में, जो है हमारी मित्सुबिशी की इक्लिप्स क्रॉस। अब इक्लिप्स क्रॉस जो गाड़ी है ये ऑलमोस्ट आपकी जो क्रेटा है या सेल्टॉस है या उन सेगमेंट की जितनी भी सारी गाड़ियां, उन गाड़ियों से ये डायरेक्टली ऐसे कम्पीट करेगा। जितनी भी सारी जापानीज कार मेकर्स है उनका ये डायरेक्ट ऐसे टक्कर है मित्सुबिशी का। अब अगर इस गाड़ी के बारे में बात करी जाए तो ये गाड़ी अपनी डायरेक्टली कम्पीट करेगी विद क्रेटा, सेल्टॉस, एलिवेट टाइप की गाड़ियों के साथ। सो वैसा कुछ चीज़ अब देखते हैं कि आने के बाद ये गाड़ियों का जो सेल्स है, जैसे क्रेटा अपनी इस सेगमेंट की सबसे टॉप गाड़ी है,
जो कि भाई आज के डेट में कोई भी ऐसे गाड़ी लेने जा रहा है इस वाले सेगमेंट तो भाई चाह रहा है कि भाई मुझे क्रेटा चाहिए। तो वो चीज़ है, अब देखते हैं कि ये सेगमेंट में इसको कंपनी बीट कर पाती है कि नहीं, लेट्स सी। तीसरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं। ये जो गाड़ी है वन ऑफ माय फेवरेट कार है अपने मतलब उस टाइम के, जब मैं बच्चा था, जब छोटा था उस टाइम की। तो आउटलैंडर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आउटलैंडर जो है ये डायरेक्टली कंपीट करेगी विद दी सफारी, XUV 700, स्कॉर्पियो एनआरई, उस सेगमेंट की जितनी भी सारी गाड़ियां आएंगी उनसे ये डायरेक्टली कंपीट करने वाली है। अब उस हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है कि ADAS वगैरह आए, बट लेट्स सी क्या होता है, लॉन्च होने के बाद हमें ये सारी चीजों को पता चलेगा। प्रॉपर ऐसे आइकॉनिक लुक वाली ये गाड़ी है और ऑलमोस्ट 2.5 लीटर का इसमें आपको इंजन जो है वो हाइब्रिड इंजन इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 200-250 bhp की जो पावर है वो जनरेट करता है। अब इंडियन यूनिट में हमें कौन सा इंजन देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें हमें फीचर्स यहाँ पे होने वाली वो गाड़ी के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। चौथी गाड़ी के बारे में बात करते हैं। और मुझे पता है कि ये जो गाड़ी है ये हम सबकी ऐसे एक समय का ऐसा ड्रीम कार है, या फिर आज के डेट में भी बहुत सारे लोग इस गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं। वो है पजेरो स्पोर्ट। अब ये डायरेक्टली कंपीट करेगी विद दी फॉर्च्यूनर हो गई, अपनी ग्लॉस्टर हो गई, या फिर एंडेवर जो अभी आने वाली उनसे। और ये गाड़ी की जो भी फील वगैरह है वो सब कुछ आपको वैसे ही सिमिलर देखने को मिलने वाली है। तो भाई जो डिजाइन है भाई, डिजाइन आपको बहुत ऐसे यूनिक तरीके से यहाँ पे निकल के आने वाली है, बोल्ड लुक के साथ, अल्टीमेट रोड प्रेजेंस के साथ, 4x4 के साथ। तो भाई सारी चीजों को ऐसे भर के यहाँ पे दे देने वाला है मिस्टर बुशी। बट लेट्स सी, फॉर्च्यूनर जो बाप गाड़ी है इस सेगमेंट की, जो सबकी ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो रूल कर रहा है इस वाले सेगमेंट को, तो उस सेगमेंट में ये फॉर्च्यूनर को ये गाड़ी बीट कर सकती है कि नहीं, लेट्स सी क्या होता है। गाड़ी को लॉन्च होने के बाद ही हमें ये सारी चीजें को पता चलने वाली है। बट मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूँ कि फीचर्स के मामले में ये जो गाड़ी है ये फॉर्च्यूनर का बाप होने वाला है। अब देखते हैं भाई कि लॉन्च होने के बाद ये जो अपनी फॉर्च्यूनर इस गाड़ी को ये प्रॉपर ऐसे टक्कर दे पाएगी या फिर क्या होने वाला है, तो भाई वो वक्त ही बताने वाला है। बाकी आई होप आपको इस वाले वीडियो की मदद से एक प्रॉपर अंदाजा लग गया हो कि मित्सुबिशी इंडिया में क्या क्या चीजों के साथ आपको ऑफर करने वाली है। बाकी इस वजह से वीडियो गाइस, आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहां पे डेली अपडेट्स और रील्स आपको वहां पे मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अचम मोटोवर्ल्ड साइनिंग ऑफ।